नमस्ते सर, आज रास्ते में आते हुए मैंने पॉलीथीन से बना एक घर देखा। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा घर था, किसका घर था और उसमें होता क्या है? जरूर बेटा, जो तुमने रास्ते में आते हुए देखा उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस का अर्थ उस बगीचे या पार्क में उस भवन से है जिसमें शीशे की या पॉलीथीन की दीवारें और छत होती हैं। इस कारण इसमें उन पौधों को उगाया जाता है जिन्हें अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। इसी शब्द से एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द निकला है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय को जानने के बाद तुम खुद ही तय कर पाओगे। ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, आओ पहले इस बारे में समझ लेते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में से पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, परंतु अवरक्त प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराकर वायुमंडल में वापस चली जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा ये किरणें अवशोषित कर ली जाती है, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबल की तरह कार्य करती है, जो हरित भवन की दीवारों की तरह पृथ्वी सतह से परावर्तित दीर्घ तरंग लंबाई के अवरक्त प्रकाश किरणों को वायुमंडल में ही रोक लेती है। यह अवरक्त प्रकाश किरणें ही होती है प्यारे बच्चों, जो हमें गर्मी का एहसास करवाती है सूर्य की। एक तरफ तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, यह पृथ्वी पर एक मिनिमम ताप बनाए रखता है, परंतु दूसरी ओर प्रदूषण बढ़ने से बहुत सारी जो गैसें हैं जो पौधाघर प्रभाव में सहयोग करती हैं, उनके बढ़ जाने से बहुत सारी विकट परिस्थितियां भी हमारे सामने आज आ गई हैं। चलो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि हमारे वातावरण में हरित भवन या ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी है। सबसे पहली गैस है मेरे प्यारे बच्चों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। हरित भवन प्रभाव पैदा करने के लिए ये गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से प्राणियों की श्वसन क्रिया द्वारा छोड़ी जाती है तथा ये यातायात के साधनों द्वारा, बिजली घरों द्वारा, कारखानों द्वारा भी प्रतिदिन छोड़ी जा रही है। रात्रि के समय पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। इस वजह से वातावरण में इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी गैस है प्यारे बच्चों मीथेन गैस। मीथेन गैस के कारण भी पौधाघर प्रभावित होता है। सन 1870 से अब तक इसकी मात्रा 0.7 ppm से बढ़कर 1.65 ppm हो गई है। नाइट्रस ऑक्साइड ये अगली गैस है प्यारे बच्चों। वायु प्रदूषण से इसकी मात्रा वातावरण में 25% की दर से बढ़ रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस 3% की दर से इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। प्यारे बच्चों, अब ये जो ग्रीन हाउस है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसके कारण हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो हम पर इसका पड़ रहा है वह है पृथ्वी के ताप में वृद्धि। पौधाघर प्रभाव से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती जा रही है, जिससे दोनों ध्रुवों पर बर्फ पिघलती जाती है और समंदर के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप अगर यह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ताप में वृद्धि इसी तरह होती रही तो तमाम समुद्री द्वीप सागर के जल में डूब जाएंगे। तुम लोगों को पता है सन 1996 में यूरोप के मौसम विज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि सन 2015 तक पृथ्वी के ताप में 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, और यह सच भी है। इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा मौसम चक्र में परिवर्तन। ऐसा माना जा रहा है कि अगली शताब्दी के मध्य तक हमारे वायुमंडल के ताप में बहुत बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण समुद्रों में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, जिससे वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाएगी और क्षेत्रीय वायुदाब में परिवर्तन आ जाएगा, जिसके कारण फसलों के उत्पादन व फसल चक्र में परिवर्तन होगा। इन सब कारणों से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी।
अगला इसका प्रभाव है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव। ताप वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो घास का पारिस्थितिक तंत्र अर्थात घास सूख जाएगी और उपभोक्ता प्रथम अर्थात पशु पक्षी जानवर अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे इसके क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्रों में परिवर्तन हो जाएगा। इसका एक और प्रभाव भी पड़ेगा प्यारे बच्चों, इससे हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रभाव देखे जा सकेंगे। कई देशों में ताप बढ़ने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ेगा और कई देशों में ताप बढ़ने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन घट जाएगा। तो ये तो थी बात दोस्तों पौधाघर प्रभाव की। चलो अब एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ओजोन परत या ओजोन परत का क्षरण, ओजोन डिप्लीशन। तुम्हें पता ही है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही संभवतः ऐसा अनोखा ग्रह है जिसका वायुमंडल रासायनिक दृष्टि से सक्रिय है तथा ऑक्सीजन से भरा हुआ है। अन्य ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसों से भरे हुए हैं। हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का सूत्र होता है प्यारे बच्चों O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े होते हैं। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण धरातल से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में मिलता है। इसमें ओजोन का विघटन एवं संयोजन होता रहता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया कर ओजोन का आणविक तथा परमाणुक ऑक्सीजन में विखंडित करती है। तुम्हें पता है ये ओजोन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत बीच में ही रोक देती है, जिससे ये पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाती तथा जीव मंडल को सुरक्षित बनाए रखती है। इसलिए ओजोन परत को ऊष्मा सह छतरी या जैव मंडल का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत का वायुमंडलीय विस्तार कई किलोमीटर है, परंतु यदि हम इस परत को संपीड़ित कर दें और पृथ्वी के वायु दाब पर मापें तो यह केवल 3 मिलीमीटर मोटी होगी, लेकिन समताप मंडल में हवा के कम दाब पर यह 35 किलोमीटर तक फैली है। अब आते हैं ओजोन परत के डिप्लीशन पर। ये तो तुम्हें पता लग ही गया कि ओजोन परत हम लोगों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन परत को नष्ट करती है। वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को खत्म कर देता है। अप्रैल 1991 में नासा ने बताया कि गत 1 दशक में ओजोन परत का 4.5 से 5% तक ह्रास हुआ है। ओजोन परत के क्षरण में मुख्यतः कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं और कुछ कृत्रिम कारक जो हम मनुष्यों की क्रियाओं के द्वारा फैलते हैं। प्राकृतिक कारों में सौर क्रिया, नाइट्रस ऑक्साइड जो प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में उपस्थित है और सूर्य के ताप के साथ संयोग करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, इससे भी ओजोन परत का क्षय होता है। हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन परत की परत को क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास आवश्यक हैं। अब एक खुशखबरी भी है दोस्तों, कोरोना काल में हमारे ओजोन परत का जो छिद्र है उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से भी यह हमारा छिद्र कम हुआ है और कुछ हम कोरोना काल में प्रदूषण कम फैला है, उस वजह से भी ओजोन परत को अपने आप को हील करने का समय मिल गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है
और तुम्हें पता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।